नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। कई साथियों का मुझे कॉल आ रहा है और कई साथी मुझे पूछ रहे हैं कि ऑपरेटर्स की आईडी को कैसे चलाएं। तो उसके आईडी को चलाने के लिए आपको ये जानकारी दे रहा हूं मैं। इसमें आपको दो तरह के ऑपरेटर्स आपके सीएससी, पीएससी या सेंटर्स पे दो तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। एक ऑपरेटर जो आपका चिरंजीवी या आपके आईएचएमएस जो पर्चियों को काटने का काम करता है, रजिस्ट्रेशन करने का काम करता है। एक तो वो ऑपरेटर होता है और दूसरा ऑपरेटर जो एमएनडीवाई का ऑपरेटर होता है, जिसमें दवाइयों की रोजमर्रा की जो एंट्रीज है वो सारी उसी में होती है। तो इस तरह से दो ऑपरेटर की आईडी एक्टिवेट रहती है। इस तरह देखिए आप, हमारे पास हमारे दो ऑपरेटर हैं। एक का नाम हमारे बनवारी थोरी जी है और एक है हमारे महेंद्र सैनी जी। तो इस तरह से हमारी दो आइडिया चलती है इस सीएससी पर। तो देखिए, महेंद्र सैनी जी ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने का काम करते हैं। और इस तरह जैसे आप लॉगिन करेंगे आईएचएमएस के सॉफ्टवेयर में एसएसओ के आईडी के, तो आपको यहाँ आपको महेंद्र जी की आईडी इस तरह से, आपके नाम की आईडी इस तरह से शो होगी और यहाँ फ्रंट डेस्क शो होगा। कई कई ऑपरेटर्स हैं, यहाँ इसके अकाउंट का ऑप्शन भी आता है, यहाँ पे अकाउंट रिपोर्ट। तो आपको यहाँ सिर्फ फ्रंट डेस्क ही रखना है। फ्रंट डेस्क के अंदर आपने यहाँ सबसे पहले आपने अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है। इसके लिए आपको पहले डॉक्टर चेक इन करना पड़ेगा। डॉक्टर चेक इन करने के लिए आपको यहाँ ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इस पर आपने क्लिक करना है। फिर ये अपॉइंटमेंट है, इस पर क्लिक करना है। फिर ये ऑप्शन आता है डॉक्टर चेक इन का। अभी फिलहाल 3:25 है, ओपीडी का टाइम है वो खत्म हो चुका है। तो उसके बाद तो इमरजेंसी की सर्विस चालू हो जाती है। लेकिन मैं आपको आपके नॉलेज के लिए दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ फिलहाल अभी हमारा डॉक्टर चेक इन था। अभी इसको चेकआउट करना पड़ेगा। और इसी तरह आपने इमरजेंसी में अगर चेक इन करना है तो चेक इन हो जाएगी, यहाँ से चेक इन हो जाएगा। और जनरल ओपीडी में इस तरह से आपने यहाँ चेक इन करना है। अभी ये इस तरह से चेक इन हो जाएगा। फिर से आपने आपके मेन पेज पे आना है, यहाँ एडमिशन अपॉइंटमेंट में जाना है, यहाँ अपॉइंटमेंट फॉर्म में, और इस तरह से आपने इसका अपॉइंटमेंट स्टार्ट कर देना है। ठीक है साथियों, आपने कोशिश करनी है हर मरीज की जन आधार आईडी लेनी। अगर उनके पास वो भी नहीं है तो आधार, और आधार भी नहीं है तो कोशिश करनी है उनका मोबाइल नंबर जो उनके आधार या जन आधार से लिंक हो। तो इन 3 नंबर से आप उनकी ओपीडी काट सकते हो। और पर डे की जो ओपीडी होती है उसको देखने के लिए ये ओपी लिस्ट है ऑप्शन। इस ओपी लिस्ट ऑप्शन में आपको यहाँ ऑल में सेलेक्ट करना है और जितनी ओपीडी आपकी रहती है उस ओपीडी के हिसाब से आपको ये यहाँ शो हो जाएगा कि कितनी कितनी ओपीडी कौन कौन से दिन में कटी है। आपको बैक तारीख में देखनी हो तो यहाँ ये तारीख दिख रही है, इस तारीख को क्लिक करके कल की तारीख भी आप देख सकते हो। ये देख लीजिए। और प्रिंट आउट लेने के लिए आपको कल की तारीख का प्रिंट आउट आपको नहीं मिलेगा, करंट की तारीख का ही प्रिंट आउट आपको मिलेगा। और प्रिंट आउट लेने के लिए जैसे ही इसके आईडी के पास में ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क का निशान है इस पर क्लिक करोगे आप, और इस तरह से ये यहाँ अलाउ करते ही आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा। और यहाँ भी आपने प्रिंट आउट के लिए यहाँ सेटिंग आपने सेट करनी है। ये प्रिंटर सेटिंग है, यहाँ पर भी आपने यहाँ इस तरफ आपका जो प्रिंटर है वो कनेक्टेड है या नहीं है वो यहाँ शो हो जाएगा। तो इसके लिए आप कोशिश करें कि आपने जो प्रिंटर यूज करना है वो डॉट मैट्रिक प्रिंटर ही हो।
क्योंकि डॉट मैट्रिक प्रिंटर से ही आप ये जो सॉफ्टवेयर चल रहा है उससे आप अपनी अपॉइंटमेंट फॉर्म को प्रिंट आउट ले सकते हो। अदरवाइज अगर आप कोई सिंपल प्रिंटर यूज करोगे तो उससे वो आपको प्रिंट आउट नहीं मिलेगा। प्रिंट आउट मिल जाएगा लेकिन उसकी एक जो डबल शीट की कॉपियां होती है उसमें आपको सेकंड शीट की प्रिंट आउट नहीं मिलेगा, सिर्फ फ्रंट पे ही मिलेगा। तो कोशिश करें डॉट मैट्रिक प्रिंट का यूज करें। और ये तो था हमारे जो ऑपरेटर होते हैं जिनका काम अपॉइंटमेंट लेना होता है उनका एक सिंपल सा फॉर्मेट है। इसमें एक आपको आपकी जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूँ कि इसमें एक ऑप्शन आता है ये बीआई रिपोर्ट। ये बीआई रिपोर्ट आपकी जो ओपीडी रिपोर्ट है उसके बारे में बताता है। ठीक है साथियों, एक चीज और बतानी थी आपको मैंने, इसमें कॉन्फ़िगरेशन में ये जो एडीएमई क्यूआर कोड, ये क्यूआर जनरेशन है, इससे आपका आपके इंस्टीट्यूट का ये क्यूआर कोड मिल जाता है। इसको आप प्रिंट आउट करके अपने इंस्टीट्यूट के बाहर चस्पा कर सकते हो, जिससे कोई भी पर्सन अपने आभा आईडी आभा ऐप से उसको स्कैन करके आपको ऑटोमेटिक ही यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। और वो बता देता हूँ कहाँ शो होती है। स्कैन करने के बाद यहाँ अपॉइंटमेंट में यहाँ ऊपर इस तरफ ये जो आपको दिख रही है एडीमी क्यू, एबीडीएम क्यू नाम से ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ ये अभी फिलहाल जीरो है। जैसे ही कोई शख्स ऑनलाइन वहां से क्यूआर कोड से अगर कोई स्लिप काटता है तो वो यहाँ आपको यहाँ शो हो जाएगी। यहाँ अभी फिलहाल मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं सिर्फ आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि यहाँ कुछ नहीं है। तो इस तरह से ये नॉर्मल स्लिप काटने का एक प्रोसीजर है। दूसरा हमारा ऑपरेटर होता है फार्मासिस्ट का। एमएनडीवाई की तरफ से एक ऑपरेटर लगा होता है। इस ऑपरेटर के अंदर भी आप अपॉइंटमेंट स्लिप ले सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल ये सर्विस उस ऑपरेटर के लिए अभी चालू नहीं की है। ये फिलहाल सिर्फ स्टॉक देखने और जितने भी आपने जितने भी फार्मासिस्ट ने मरीज अटेंड किए हैं उन मरीजों को ऑनलाइन इंतजार करने का ही अभी माध्यम है। दूसरा भी माध्यम इनका शुरू नहीं हुआ है। सर्वर स्लो होने की वजह से थोड़ा यहाँ कॉम्प्लिकेशंस है। आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि इस सॉफ्टवेयर के लिए आपको कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा तेज चाहिए। अगर आपका कनेक्शन स्लो रहेगा तो आपको इस तरह की दिक्कतें, इस तरह के आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ये देखिए इस तरह का इंटरफेस आता है ऑपरेटर का भी। यहाँ अपॉइंटमेंट में यहाँ ओपी लिस्ट जो सिर्फ यहाँ ऑपरेटर्स जो हमारे महेंद्र जी ने ऑपरेटर के तौर पे स्लिप काटी है तो वो यहाँ ओपी लिस्ट में शो होती है, यहाँ इस तरफ शो होती है। ये भी अभी फिलहाल नाम से सर्च होती है, अभी वैसे डायरेक्ट उन्होंने कोई अभी प्रावधान नहीं दिया कि यहाँ पर वो देख सकते हैं। यहाँ एक सिंपल सा प्रोसेस है कि वो उन्होंने सिर्फ यहाँ ओपी बिलिंग में जाना है और जैसे ही ये फ्लैश होता है इस फ्लैश के साथ यहाँ जो ओपी बिलिंग का ऑप्शन है, यहाँ से देखिए यहाँ से ये एच आई डी नंबर है, ये एच आई डी नंबर यहाँ से कॉपी हो जाएंगे और इस पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। और इस तरह से ये धनाराम जी, ये देखिए, और जो आगे की जो प्रक्रिया है जिसको फार्मासिस्ट ने दवाइयाँ दी है तो यहाँ आप उन दवाइयों का इंद्राज कर सकते हैं। इस तरह से आपने इंद्राज करनी है और ये देखिए अब मैंने यहाँ इंद्राज कर दी और यहाँ इसको पेमेंट के लिए, जैसे इसको पेमेंट करेंगे ये एक ऑनलाइन स्लिप चली जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है,
और ये ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ जो आपको अमाउंट दिख रही है, यहाँ अमाउंट जीरो ही रहनी चाहिए। अगर कोई अमाउंट यहाँ कुछ लिखा आ रहा है तो आपने उस पर्ची को पेमेंट के लिए नहीं भेजना है, मतलब उसकी पेमेंट नहीं करनी है। अभी कल ये ऑर्डर आया है कि ये अप्रूव्ड बाय डॉक्टर, इसको आपने यहाँ हमारे जो डीडीओ से ऑर्डर आया है कि यहाँ अप्रूव्ड बाय डॉक्टर का इन्होंने ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से ये देख लीजिए, यहाँ करना है और इसको पेमेंट कर देनी है। इसके साथ ही ये स्लिप पूरी हो जाएगी। तो ये मैंने इसको ये टैबलेट्स दी हुई है, यहाँ से आप शो डिस्पेंस से आप देख सकते हो इनको कौन कौन सी टैबलेट्स दी हुई है। तो इस तरह से आपने जैसे ही इसको कंप्लीट करोगे तो ये फिर से उसी मेन पेज पे यहाँ आ जाएगा, और फिर से नेक्स्ट जो आपने मरीज है उसको देनी है तो यहाँ से सेम यही प्रोसेस फॉलो कीजिए। और ये जो अपन कर रहे हैं इसमें जैसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है कि दो दो आईडियाँ एक साथ चलानी पड़ती है। यहाँ ऑपरेटर की आईडी है और यहाँ हमारे एमएनडीवाई ऑपरेटर की आईडी है, तो यहाँ से इसको कॉपी करके इस वाली आईडी में लेके आए तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगता है। इसमें क्या है कि अपन अगर यहाँ से ओपी लिस्ट अगर यहाँ से अगर ओपी लिस्ट देखते हैं तो यहाँ नाम नहीं आता, तो यहाँ थोड़ा नाम से सर्च करना पड़ता है किसी एक पेशेंट का। नेम से सर्च करने के बाद ही ये देखिए नाम सर्च करने के बाद यहाँ आपने इसको 200 कर लो, और ये इस तरह से आपको ये जो ऑपरेटर ने जो आईएचएमएस के ऑपरेटर ने जितनी भी स्लिप काटी है वो यहाँ आपको शो हो जाएगी, वो भी एमएनडीवाई के ऑपरेटर के आईडी पे। ये इसलिए है ताकि जो एमएनडीवाई का ऑपरेटर है वो डबल डबल काम कर रहा है, वो वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहा है। ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स में क्या है कि ओपीडी स्लिप कट रही है तो उन स्लिपों पे डॉक्टर लिख देते हैं तो आपको वहां से एचआईडी नंबर मिल जाता है। और ज्यादातर सीएससी पीएससी पे स्लिप्स कट नहीं रही है, वो ऑफलाइन ही स्लिप पे हाथ से एंट्री करके देते हैं, तो वहाँ आपको एचआईडी नंबर नहीं मिलता। तो उसके लिए ये थोड़ा प्रावधान है। अदरवाइज जहाँ ऑनलाइन काम स्टार्ट हो चुका है, जहाँ आईएचएमएस के थ्रू पर्चियाँ कट रही हैं, जहाँ डॉक्टर उन पर्चियों पे लिख रहे हैं, तो इस तरह का जो मैंने आपको फॉलो बताया ये मतलब फॉलो नहीं हो रहा, तो वहाँ ये जरूरत नहीं है। अदरवाइज सीधा ही आपने आईएचएमएस के आईडी पे जाना और ओपी बिलिंग में यहाँ एचआईडी नंबर डाल देना, उसके साथ ही वो पर्ची कंप्लीट हो जाती है। तो ये तो था साथियों ऑपरेटर्स के लिए जो काम है। अब एक ऑपरेटर का काम और रहता है कि फार्मास जो फार्मासिस्ट है उसके साथ तालमेल बैठा के रखना, और उस तालमेल के हिसाब से ही वो डीडीसी को अच्छी तरह मेंटेन कर पा रहा है। क्योंकि अगर फार्मासिस्ट दवाइयाँ डिस्पेंस करता रहेगा और ऑपरेटर अपना काम नहीं करेगा या ऑनलाइन पर्ची इंटराज नहीं करेगा तो स्टॉक है वो गड़बड़ा जाएगा। तो एक मेन काम ये भी है कि स्टॉक को मेंटेन करने का काम हमारे ऑपरेटर्स भाइयों का ही है। तो ये यहाँ से आप अपना स्टॉक भी चेक करना हो तो बीआई रिपोर्ट में इन्वेंट्री, और ये स्टॉक स्टॉक रिपोर्ट, यहाँ से आप अपना जो डीडीसी का और जो एमएनडीवाई जो स्टोर है वहाँ से आप अपना स्टॉक ले सकते हैं। अभी मेरे पास थोड़ा कनेक्टिविटी स्लो होने की वजह से ये देखिए
ये डीडीसी का स्टॉक है। नंबर ऑफ आइटम यहाँ से आप बढ़ा के देख सकते हैं। ये यहाँ से आप अपना स्टॉक दे सकते हैं कि डीडीसी में कितनी दवाइयाँ उपलब्ध है। 270 दवाइयाँ डीडीसी में उपलब्ध है, और उसके बाद जो जितनी ये दवाएं हैं ये सारा मेन स्टोर का स्टॉक है। तो इस तरह से ये टोटल स्टॉक मेन स्टोर का और डीडीसी का 760 आइटम इसमें शो हो रही है। और अगर इसका प्रिंट आउट चाहिए आपको, मतलब इसकी पीडीएफ आपने कॉपी सेव करनी है, तो इस तरफ से यहाँ ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन से आप अपने पीडीएफ सेव कर सकते हैं। तो ये स्टॉक सेव करने का एक तरीका है। और जो एक भाई है वो पूछ रहे थे कि मुझे एक्सपायरी के बारे में जानना है कि ऑपरेटर कैसे एक्सपायरी चेक करे। तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है कि आपने यहाँ बीआई रिपोर्ट में जाना है। बीआई में इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में यहाँ फार्मा, फार सॉरी यहाँ स्टॉक, स्टॉक के अंदर यहाँ एक्सपायरी आइटम, ये एक्सपायरी आइटम का एक कॉलम है, इसको क्लिक करना है। और यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है आपने कि यहाँ आपने यहाँ देखिए आपको एक्सपायरी स्टेटस सिर्फ एक्सपायर्ड दिखा रहा है यहाँ। तो यहाँ आपने सिलेक्ट करना है नियर एक्सपायरी, नियर एक्सपायरी। और आपने यहाँ टाइमिंग, एक्सपायरी इनका टाइमिंग है कितने टाइम की आपको एक्सपायरी चाहिए। तो लास्ट 365 डेज मतलब एक साल तक की एक्सपायरी ये दिखा सकता है। तो जबकि आपको जितनी भी आपको एक्सपायरी चाहिए तो आपने यहाँ सेलेक्ट करना है, और व्यू रिपोर्ट में आपने वो एक्सपायरी देख लेनी है। तो ये आपकी डीडीसी की और डीडीडब्ल्यू की, और सॉरी मेन स्टोर की, दोनों की एक्सपायरी दिखा देता है यहाँ पे। या नंबर ऑफ आइटम यहाँ सेलेक्ट करना पड़ता है आपको। यहाँ देखिए ये डीडीसी की एक्सपायरी दिखा रही है, नंबर ऑफ आइटम। अच्छा, ये 90 डेज के अंदर ये टोटल एक्सपायरी है इतनी, ये सारी डीडीसी, और ये बीच बीच में मेन स्टोर की भी एक्सपायरी दिखा रहा है ये देखिए। तो ये मेरे अगले आने वाले 90 दिनों में ये एक्सपायर होने वाली है। ये फरवरी की एक्सपायरी भी आइटम, कई आइटम है वो शो हो रही है, 49 है, 131 है। तो इस तरह से ये एक्सपायरीज हैं। ये फरवरी की एक्सपायरीज है। तो इस तरह से वो एक्सपायरी का जो भाई इंक्वायरी चाह रहा था, और यहाँ से ये इस एक्सपायरी की पीडीएफ ले सकता है। तो साथियों ये तो था ऑपरेटर से संबंधित जो काम होता है। और इसके अलावा कोई साथी जानकारी चाह रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।